हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम टीएलएम के बारे में देखेंगे। कुछ टीएलएम बनाए हुए हैं मैंने आप लोगों के लिए, तो हम बस उन्हीं टीएलएम के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पुराने जो हमारे पास पेटी होती है उनको काट करके और उस पर कलर पेपर चिपकाया गया है। उसको एक मछली का आकार दिया गया है और उस मछली पर जनवरी फरवरी लिखे गए हैं महीनों के नाम। इन महीनों के नाम को एक माला के रूप में भी चिपकाया जा सकता है, लेकिन मैंने इनको नहीं चिपकाया है क्योंकि जब मैं इन्हें अपने बच्चों को देती हूँ तो उन्हें इन महीनों के नाम को सीक्वेंस वाइज लगाना होता है। तो जैसे ये जनवरी है, ये अक्टूबर है, ये हमारा अप्रैल है, इसमें नाम लिखे हुए हैं। ये मई है, ऐसे ही ये है फरवरी, ये है जुलाई, ये है सितंबर, ऐसे ही ये है मार्च, ये है अगस्त, ये है नवंबर, ये है जून और ये है दिसंबर। तो ये जो मेरे 12 मछलियां बनाई हुई हैं, ये जो मछलियां हैं, ये मछलियां महीनों के नाम को प्रदर्शित करती हैं। इसमें अभी एक और चीज हम नया कर सकते हैं कि जो इसका बैक साइड है, इसके बैक साइड से हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। अक्टूबर का पीछे से अक्टूबर लिख दिया। मैंने अभी केवल इंग्लिश वाला जो है, मैंने हिंदी वाला है अलग से बना रखा है, लेकिन आप लोग एक ही टीएलएम को 2 टाइप से यूज कर सकते हो। तो पहला टीएलएम था हमारा ये वाला कि हम बच्चों को महीनों के नाम कैसे दिखा सकते हैं। इसमें जैसे कि मछली है और मछली के बारे में भी बच्चों को वाक्य बनाने हैं। मछली के बारे में जब बच्चे इसमें मछलियों को लगाते हैं सीक्वेंस से, तो उनका एक तो महीनों का पता चलता है कि क्या इन्हें महीने पता हो चुके हैं। उसके बाद हम गणित की काउंटिंग उनसे करवाते हैं और फिर बच्चों को पूछेंगे कि 7वां जो महीना है वो कौन सा है, तीसरा महीना कौन सा है, आपका बर्थडे महीना कौन सा है। तो ये एक्टिविटी बच्चों को इस पे करवाई जाती है। इसी महीने में बच्चों को जो हमारे सीजन है उससे रिलेटेड एक्टिविटी करवाई जाती है। अगर किसी बच्चे का, अगर माना कि एक बच्चा है उसका बर्थडे अक्टूबर में है, अब वो बच्चा अक्टूबर वाले को पकड़ेगा और अक्टूबर के मंथ में जो सीजन होता है, जैसे कपड़े पहनते हैं और उस महीने क्या चीजें होती हैं, तो बच्चा उस पर बोलता है। तो ये वाला जो टीएलएम था ये महीनों के नाम थे। दूसरा जो टीएलएम है ये है केवल सजावट के लिए बताया गया है कि घर में जब वेस्ट मटेरियल्स होता है तो उसकी सजावट किस प्रकार से की जाती है। इसके लिए भी ये जो है कॉपी का एक गत्ता है, उसको पीछे से काट रखा है। उसके बाद ये शादी के कार्ड हैं, शादी के कार्ड को फोल्ड किया गया है। पुरानी टूटी हुई माला थी, माला को इसमें चिपकाया हुआ है और इस पर जो हमारी पुरानी रफ कॉपी होती है उससे ये छोटे छोटे फूल बनाए गए हैं। मालाओं के जो ये स्टोन थे इस पे चिपका करके वॉल हैंगिंग के लिए ये बच्चों को सिखाया गया है। तो दूसरा जो टीएलएम था ये हमारा सजावट के लिए था कि हम अपने आसपास की चीजों से किस प्रकार से सजावट करें। नेक्स्ट है हमारा टीएलएम। इस टीएलएम से हम, ये काफी इम्पोर्टेंट टीएलएम है, ये हमारा साइंस से रिलेटेड टीएलएम बनाया हुआ है। कार्डबोर्ड का यूज किया हुआ है, चार्ट पेपर का यूज किया हुआ है। आपको यहाँ पर 2 तार दिख रहे होंगे, ये पाइप, ये जो है ड्रिप जो चढ़ती है उसकी जो ये है ये तार है, ये पाइप है उसका। इस पाइप को यहाँ पर से ये जोड़ करके और कलर इससे चार्ट पेपर से ढका दिया गया है और सीधे यहाँ आगे इस पर 2 बलूनों को ऐसे रोड टाइट करके बंद किया हुआ है ताकि इनसे हवा बाहर ना आए। ये हमारा एक वर्किंग मॉडल है। इस वर्किंग मॉडल में जो ये हम बच्चे को बताते हैं कि हमारी जो श्वसन की क्रिया है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या प्रक्रिया हमारे अंदर चलती है, वो बच्चों को इससे दिखाई देगी। तो ये जो 2 पाइप हैं, इन 2 पाइप को मैंने मुंह में रखना है और उसके बाद इसमें मैंने हवा भरनी है। तो ये बच्चों के लिए वर्किंग मॉडल है।
ये हमने हवा भरी और ये छोड़ी। इस प्रकार से ये जो वर्किंग मॉडल है ये बच्चों के लिए बनाया हुआ है कि कैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और हमारे जो अंदर फेफड़े हैं उनमें कैसे हवा भरती है और कैसे सांस छोड़ते हुए निकलती है। एक बार फिर से देखिए आप। अब हवा छोड़ देनी है। तो ये हमारा श्वसन के लिए बनाया गया एक मॉडल है, ताकि बच्चे हमारी जो श्वसन क्रिया है उसे भली भांति समझ पाए। नेक्स्ट जो TLM है मेरा बनाया हुआ बच्चों के लिए, इस TLM में मैंने हिंदी का यूज किया हुआ है। इस हिंदी के TLM में विराम चिन्हों को बताया गया है कि हम विराम चिन्ह कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उनका साइन कैसा है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो साइन है वो एक डंडा है और अंदर लिखा हुआ है वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि हम स्कूल पढ़ने आते हैं, पूर्ण विराम। अगला है इसमें अर्धविराम। अर्धविराम कब लगाया जाता है? पूर्ण विराम से कुछ कम व अर्धविराम से अधिक देर रुकने पर हमें अर्धविराम लगाया जाता है। अर्धविराम में क्या है? कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो रविवार है के बाद हम अर्धविराम लगाएंगे। अगला है अल्प विराम, कॉमा। अल्प विराम का मतलब है जहां वाक्य में बहुत कम ठहराव होता है, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राधा जरा मेरी किताब देना, तो जहां पर मैंने राधा कहा उसके बाद हल्का सा अल्प विराम लगा और मेरी किताब देना। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को कब लगाया जाता है? जब दो शब्दों के बीच में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जीव जंतु, माता पिता, इस प्रकार से हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम हर्ष, विवाद, घृणा, आज्ञा आदि के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा कोष्टक चिन्ह। जो कोष्टक चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम शब्द को स्पष्ट करने के लिए उसके कोष्टक के बीच में लिख देते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग हम ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा से लिखने से बचने के लिए जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को नीचे पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं, ताकि हम ऊपर की चीज को बार बार नीचे न उतार सकें। अगला है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह में डैश 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 होता है। जब हमें कुछ लिखना होता है, कुछ हम शब्द लिखते हैं उसके बाद डैश 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 लगा के लास्ट में आदि कर देते हैं। अगला है हमारा लाघव चिन्ह, शून्य चिन्ह। जब हम किस बड़े पद वाले का नाम लिखते हैं, तो जैसे हमने कहा डॉक्टर, उसके आगे डा के आगे 0 बना दिया, ये हमारा जो है लाघव चिन्ह कहलाता है। आगे हमारा रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह है हमारा किसी भी वस्तु में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर है इसमें हमारा विवरण चिन्ह, 2 बिंदु और डैश। विवरण चिन्ह का मतलब होता है हमारा वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि के लिए किया जाता है। जैसे वचन के 2 भेद होते हैं, डैश क्या क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इस प्रकार से समानता सूचक चिन्ह बराबर, इस बराबर को समानता सूचक का चिन्ह कहते हैं। वाक्य में 2 शब्दों की तुलना, समानता या बराबरी करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, जब वाक्य में हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें उपविराम। उपविराम का मतलब 2 बिंदु। जब हमें किसी भी वाक्य को अलग दिखाना होता है तो वहां पर हम उपविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि विज्ञान, उपविराम लगाया, वरदान है या अभिशाप, तो इस प्रकार से हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चार्ट है, ये वाला TLM है, ये है बच्चों के लिए विराम चिन्ह से संबंधित बनाया गया है। और ऐसे ही बच्चों के लिए काफी TLM बनाती रहती हूँ। अब आपसे
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक जो ये है, ये मैंने आपको बता दिया है, एक इस पर एक पूरी वीडियो बना रखी है, एक हमारा ये TLM भी है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये TLM है ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी अच्छे लगेंगे। और जब आप इन्हें बना करके बच्चों के साथ गतिविधि करोगे तो बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।